सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपं तमामि परमेश्वरी। ब्रह्मात्मय के ज्ञान, जब तक ब्रह्मात्मय के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक जीव अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार वो अपना अनुभव नहीं कर सकता। मुक्ति का साधन आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान है। अब इसी ज्ञान का प्रतिपादन किया जाता है। इस ज्ञान के बिना जन्म मरण रूप संसार से निवृत्ति नहीं होती। संसार सागर में पड़ा जीव अनेक प्रकार के दुख भोगता है। वो उनसे बचने का तात्कालिक प्रयास भी करता है, किंतु एक समस्या के समाधान होते ही अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार समस्याओं की श्रृंखला और उनसे होने वाला दुख सदा बना ही रहता है। सब प्रकार से प्रयास कर लेने पर यह निश्चय हुआ कि आत्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान में हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए दृढ़ता के साथ ये धारणा करनी चाहिए, ओंकारो अहमेव, ओंकार ही मैं। अभी तक हम लोगों ने ओंकार की 4 मात्राओं के साथ आत्मा के 4 पादों की समानता दिखाकर ओंकार स्वरूप परमात्मा का निरूपण सुना। अब कह रहे हैं कि ऐसा निश्चय करना चाहिए, ऐसा निश्चय करो कि ओंकार अर्थात परमात्मा ही अपनी सत्ता है। परमात्मा के अलावा न किसी की सत्ता है और न हम किसी दूसरी सत्ता में हैं। उसी की सत्ता है। यद्यपि तत्काल तो अनुभव में नहीं आता कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ और उसकी माया विलास मेरा ही है, किंतु इस अनुभव तक पहुँचने के पहले शास्त्र प्रमाण को स्वीकार करके यह निश्चय करना आवश्यक है। इसके बाद जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ब्रह्म और मेरी एकता कैसे हो सकती है। ये शंका नहीं वरन जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके समाधान का उपाय बता। आत्मा के लक्षण क्या? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा माने चौथा स्तर। पहले तल पे जागृत अवस्था, स्थूल शरीर और विश्व, इसका नाम है विश्व। और दूसरा सूक्ष्म शरीर, स्वप्न अवस्था, उसका नाम है तेज। और तीसरा कारण शरीर और सुषुप्ति अवस्था, उसका नाम है प्राज्ञ। चौथा तुरीय अवस्था, अशरीरी चैतन्य मात्र, उसका नाम है आत्मा। तो हम सबको लिए बैठे, हमारे साथ सब है और निरंतर हम चारों का अनुभव करते हैं। फिर भी देखो, किसी का स्थूल देह सूख रहा है, किसी का सूक्ष्म देह सूख रहा है, किसी का कारण देह सूख रहा है, कोई टेढ़ा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। जीवन में बैलेंस, प्राकृतिक रूप से चारों का बैलेंस है। समय पे निद्रा है, समय पे स्वप्न है, समय पे सुषुप्ति है, समय पे स्वबोध है, समय पे शरीर का विकास है। प्राकृतिक रूप से जो होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। इसके बाद भी किन्हीं शरीरों में वासनात्मक प्रभाव या कर्म भोग का, भाई कर्म भोग तभी है जब वासना के अनुसार तुमने कर्म किए और उनके जब भोग का समय आया तो तुम्हारा शरीर मन सब क्षीण होता है, सब आप परेशान होते हैं। तो जब भोग का समय आया तो उस वासना के प्रभाव से अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है। उसमें परमात्मा की मर्जी नहीं चलती, क्योंकि आपका अहंकार परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करता। अहंकार परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। अहंकार अपनी सत्ता ही कायम रखता है। तो वो जो परमात्मा को स्वीकार भी करेगा तो अपना परमात्मा वो अलग बना के स्वीकार करेगा। यथार्थ जो परमात्मा सत्ता है, सच्चिदानंद है, उसको अहंकार स्वीकार नहीं है कि उसमें वो अपने को विलीन कर ले। और जिनका अहंकार स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो महात्मा संत हो जाता है। इसलिए आत्मा के लक्षण बता रहे हैं।
अहमात्मा साक्षी अहमात्मा साक्षी केवलश्चिन् मात्र स्वरूपः केवलश्चिन्मात्र स्वरूपः न ज्ञानं नापि तत्कार्यम् न ज्ञानं नापि तत्कार्यं किन्तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त किन्तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम् सत्य स्वभावं परमानन्दाद्वयम् परमानन्दाद्वयं ब्रह्मैवाहमसि अहम् ब्रह्मैवाहमस्म्यहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मास्मीति मैं आत्मा साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप। अनुभव ये हो, मुझमें ना ज्ञान है ना ज्ञान का कोई भी कार्य है, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूँ। अहम आत्मा साक्षी, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही साक्षी है, वही अपना स्वरूप है। आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया यहाँ से आरंभ होती है। इतना तो स्वतः स्पष्ट है कि मैं अनात्मा नहीं हो सकता, मुझे आत्मा ही होना चाहिए। आत्मा का अर्थ है मैं स्वयं। अपने से भिन्न किसी वस्तु को भला मैं अपनी सत्ता कैसे मान सकता हूँ। मेरे सामने से कार गुजरती है, वो आती जाती दिखाई देती है, वो कार मैं नहीं हूँ, मैं तो उसका देखने वाला अपने आप में सदा विद्यमान हूँ। कार का साक्षी मैं हूँ और मैं ही आत्मा। इसी प्रकार जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। मैं उन सबका साक्षी अपने स्थान पर यथावत विद्यमान रहता हूँ। अवस्थाओं के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आते और जाते। वही स्थूल शरीर का तो जाना सब लोग देख लेते, आना भी सब लोग देख लेते, और सूक्ष्म शरीर का जाना कौन देख पाता है। पर वो भी शरीर आता जाता है, कारण शरीर भी आता जाता है। पशु, अब जैसे आपको किसी पशु योनि में जाना है तो उसका कारण शरीर बहुत दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। पशु वृत्ति का इतना ज्यादा प्रभाव है कि उसका कारण शरीर बदलना शुरू हो जाएगा, तब वो आकार धारण करेगा। उसमें कई कई वर्ष लगते हैं। तो आप इसीलिए कहा जाता है कि पशु वृत्तियों को कंट्रोल करना चाहिए, पशु वृत्तियों के हिसाब से जीवन नहीं जीना चाहिए, उनमें बहुत सख्ती से नियंत्रण रखना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। और जो नहीं रखते उनकी फिर तो दशा होती है, तो उनका कारण शरीर भी बदलता है, सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, तब स्थूल बदलता है। स्थूल बाद में बदलता है। पहले जो वृत्ति आपकी पशु वृत्ति जो कारण शरीर में घूमती है, वो पहले विस्तार देती है। आप उससे हट नहीं पाते, हटा नहीं पाते, सत्य को आप स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये व्यक्ति का अपना ही तो कृत्य है, इसमें परमात्मा का कुछ नहीं। आप जिस वृत्ति को अपना के व्यवहार करेंगे, वही वृत्ति कारण शरीर में आपके बढ़ जाएगी, वही आकार सूक्ष्म दे लेने लगेगा और वही स्थूल आकार आपको मिल जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, चली जाती हैं। मैं उन सबका साक्षी अपने स्थान में यथावत विद्यमान हूँ। अवस्थाओं के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आते जाते हैं। मैं उन सबका साक्षी, उन सबसे पृथक हूँ। शरीरों के अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ भी बदलते रहते हैं, लेकिन उन सबके मूल में और उनसे पृथक साक्षी रूप चैतन्य में एक समान मैं सदा विद्यमान रहता हूँ। यदि हम अपने शरीर में या जीव भाव में अपना अस्तित्व समझकर इन सबको या किसी एक को आत्मा मानते हैं, तो ये भ्रांति हो जाती है। और हम लोग शरीर को आत्मा मानते हैं, भ्रांति है कि नहीं। मन को आत्मा मानते हैं कि मन हमारा मन है, इसलिए तुम ऐसा ही करो। यही तो अधीन झगड़े की जड़ तो यही है। मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें मेरे अधीन रहना है, तुम ऐसा करो, अगला कहता हम नहीं करते, झगड़ा शुरू। सत्य के अस्तित्व में जहाँ प्रेम का प्रवाह है, वहाँ किसी का समर्पण नहीं होता। जिसका होता है उसके साथ कोई झगड़ा झंझट नहीं। और ये भ्रांति है। इस भ्रांति रूप अविद्या से मुक्त होने पर ही अपना साक्षी रूप पहचान में आ सकता है। अगर इस भ्रांति रूप अविद्या से मुक्त नहीं होते तो हम स्वयं हम साक्षी होते हुए भी साक्षी को पहचान नहीं सकते, और जब पहचान नहीं सकते उसका परिणाम भी नहीं आ सकता हमारे, हम तुरंत भ्रांति में पड़ जाएंगे।
तुरंत भ्रांति में पड़ जाएंगे और भ्रांति के अनुसार प्रकृति क्रिया करने लगती है, हम समझ ही नहीं पाते। ध्यान की स्थिति में अपने हृदय में भी अपने साक्षी रूप को पहचाना जा सकता है। हृदय में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो परिवर्तनशील, दूसरी अपरिवर्तनीय। अब हृदय में माने वो जो क्षेत्र है चैतन्य, हृदय माने चैतन्य का क्षेत्र है, जो परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, सबसे पहले हमारे सामने आता है मन, सबसे ज्यादा परिवर्तनशील मन, उससे कम परिवर्तनशील बुद्धि, उससे कम परिवर्तनशील चित्त और फिर अहंकार। मन बुद्धि की वृत्तियां परिवर्तनशील है, वो निरंतर उत्पन्न होती है, निरंतर लय होती है। अब इनको देखना आना चाहिए, इन वृत्तियों को देखना आना चाहिए, तब जागृति हो सकती है। लेकिन हम वृत्तियों के अनुसार तो कार्य करने लगते हैं और वृत्तियों को देख रहे हैं। हम सत्य के अनुसार कार्य नहीं करते, नियम के अनुसार कार्य नहीं करते, हम वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं, तो ये असत कार्य हो जाता है, उसका स्वरूप हम बदल जाते हैं। अगर विवेक पूर्वक कार्य करें तो हम वृत्ति के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। वृत्ति तो हमारे पिछले जन्मों के, किसी अन्य जन्मों के किए हुए कर्मों के संग्रह का फल है, और विवेक हमारा वर्तमान आत्म जागृति का लक्षण है। तो जब विवेक अनुसार करेंगे तो आपको जागृति होगी, वृत्ति के अनुसार करेंगे तो आप कर्म फल भोगेंगे, फिर आप उसी में बनेंगे। इसलिए मन बुद्धि की वृत्तियां परिवर्तनशील है, वे उत्पन्न होती हैं, लय होती रहती हैं, उनके रूप भी बदलते रहते हैं, उनके आकार भी बदलते रहते हैं। इनमें भिन्न, इनसे भिन्न एक अपरिवर्तनीय सत्ता भी है। यह वृत्तियों के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती, वरन उनके परिवर्तन की तटस्थ साक्षी होकर सदा विद्यमान रहती। तात्पर्य यह है, वृत्तियां है विनाशी और साक्षी है अविनाशी। यदि गुरु कृपा से यह विवेक उत्पन्न हो जाए तो साक्षी पहचाना जा सकता है और उसमें अपनी सत्ता का अनुभव भी किया जा सकता है। इस साक्षी में आत्मा के वे सब लक्षण अनुभव किए जा सकते हैं जो शास्त्रों में बार बार कहे गए हैं। ये शंकराचार्य जी साक्षी रूप आत्मा में 3 लक्षण के अनुभव करने का निर्देश देते हैं। 3 लक्षण आत्मा में, केवल चिन्मात्र स्वरूप, यह वो साक्षी केवल है, दूसरा नहीं, चिन्मात्र है, चैतन्य मात्र है और अपना स्वरूप है। इस प्रकार साक्षी में अपने अस्तित्व का अनुभव करते ही हमारा ध्यान 3 अवस्थाओं और मन बुद्धि की वृत्तियों की ओर से हट जाता है। अब हम अपनी जिस सत्ता का अनुभव करते हैं वह आत्मा है। साक्षी भाव भी आत्मा की एक समाधि है। वे तभी तक है जब तक उसके सामने साक्ष्य रूप में कोई वस्तु रहती है। साक्षी यदि अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता, साक्षी के सामने कोई साक्ष्यकर नहीं है, तो उसका नाम आत्मा होता है। वो अभिन्न, अभिन्नता का बोध उसमें होता है। आत्मा का ये लक्षण केवल कहलाता है, दूसरा नहीं। इस रूप में आत्मा का अनुभव कैवल्य पद है। अगर पहले केवल का अनुभव हो जाए तो आप कैवल्य पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। न बाल रखाने की जरूरत, न बाल मुड़ाने की जरूरत, न कपड़ा रखने की जरूरत, न जागने की जरूरत, कुछ जरूरत। सामान्य रूप से अगर इस केवल साक्षी को अनुभव कर लिया जाए, साक्षी यदि अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता, तो वही अद्वितीय आत्मा है। आत्मा का ये लक्षण केवल है और इस रूप में आत्मा का अनुभव कैवल्य पद कहा जाता है। इसलिए एक उपनिषद ही है जिसका नाम कैवल्य उपनिषद है। क्या क्या, कैसे कैसे उसमें लक्षण होते हैं, कैसे उसमें स्थिति बनेगी, ये सबका वर्णन उसमें है। सरद सुजाति में केवल का अर्थ शुद्ध स्वीकार किया गया है। साक्षी की उपाधि से मुक्त, जब साक्ष्य सामने नहीं है, तब साक्षी की उपाधि नहीं है, उस समय वो आत्मा है, केवल है, अर्थात वो शुद्ध है। वो शुद्ध तत्व क्या है? वो शुद्ध तत्व चिन्ह मात्रा,
चैतन्य मात्र, चेतन मात्र है। उसमें न मन की बुद्धि की वृत्तियां हैं और न अनेक नाम रूपों की प्रतीति है। इस चेतना में कोई द्वैत नहीं, केवल अपने निरपेक्ष अस्तित्व की अनुभूति है। इसलिए कहा कि सत्स्वरूप है। चेतना में अपने अस्तित्व की अनुभूति उसका स्वाभाविक लक्षण है, इसलिए वो चिन्मात्र। ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम, आत्मा में अज्ञान नहीं और ना ही कोई अज्ञान का कार्य। यह कहकर समस्त अनात्म वर्ग का निषेध हो गया, संपूर्ण प्रकृति का निषेध। अज्ञान का अर्थ अपने सत्स्वरूप को न जानना ही है। यदि हम अनुभव करते हैं, यदि आपसे कोई पूछे कि आप अपने को आकाश के भांति अनंत चेतन स्वरूप अनुभव करते हैं, तो जवाब होगा नहीं, ऐसा मैं नहीं अनुभव करता। यह उत्तर देते समय जो कुछ आप अपना अनुभव करते हैं वही अज्ञान है और वही अविद्या है या माया है। अज्ञान और अविद्या और माया से घिरा हुआ मेरी बुद्धि जवाब दे रही है कि नहीं, हम ऐसा अनुभव नहीं करते, अनुभव होता ही नहीं। फिर आप अपने को क्या समझते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप अपने को क्या समझते हैं, तो उसके उत्तर में आप अपने शरीर का नाम बता देंगे, अपने पिता का नाम बता देंगे, अपने कुल गोत्र का नाम बता देंगे। आप अपने शरीर की पहचान, आपकी जिस जाति से हुई, जिस वर्ण से हुई, जिस स्थिति से हुई, आप शरीर को सामने रख देंगे। इसका अर्थ है आप शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आप अपने को नहीं जानते। तो शरीर जन्मने मरने वाला है, तो ये आपकी अविद्या का कार्य है। आप में घोर घोर अविद्या है, ये समझना चाहिए। और तात्पर्य यह है कि अपने यथार्थ रूप को स्पष्ट न जानकर उससे भिन्न शरीर आदि समझना अविद्या है। जगत के नानात्व को देखकर उसके विषयों की कामना करना और उसमें सुख समझना और उसमें लिप्त रहना और फिर सुखी दुखी होना, ये अविद्या का कार्य है। वही सब चल रहा है। आत्मज्ञानी पुरुष अपने आप से ऐसी अविद्या को हटा दे, हट जाती उसके पास से अविद्या। ये शरीर आदि का अनुभव करते हुए भी उसे स्वप्न के समान मिथ्या समझते हुए उससे लिप्त नहीं हो। वो शरीर उससे काम नहीं लेता, वो शरीर से काम लेता है। मन उससे काम नहीं लेता, वो मन से काम ले। कि जो उपकरण है, उपकरणों की तरह जो अपने को सिद्ध करना है लक्ष्य, वो इन उपकरणों से सिद्ध करता है ज्ञानी व्यक्ति। और अज्ञानी व्यक्ति अपने को वही मान करके उन्हीं की पूर्ति करता रहता है। ये तो उसका उल्लेख है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, सत्य स्वभाव का है। श्रुतियों में ये सब आत्मा के लक्षण कहे गए हैं। उनमें से कुछ लक्षणों का यहाँ संग्रह है। साक्षी अनुभव गम्य होते ही उसकी नित्यता का अनुभव होता है। वृत्तियां नित्य नहीं है, अवस्थाएं नित्य नहीं है, किंतु साक्षी नित्य चैतन्य है, केवल चिन्मात्र स्वरूप है। श्रुति कहती है आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत और नित्य है। गीता में भी यही कहा, जो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा आज नित्य शाश्वत और पुराण है। इस लक्षण से युक्त चेतना का अनुभव हो तो उस व्यक्ति को आत्मज्ञानी समझना चाहिए। आत्मा शुद्ध है। कोई वस्तु शुद्ध या निर्मल तब कही जाती है जब उसमें किसी भी प्रकार की उसके अतिरिक्त पदार्थ की मिलावट न हो। आत्मा की शुद्धता का तात्पर्य है इसमें कोई अविद्या नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, कोई वासना नहीं और कोई विकार उत्पन्न करने वाली वृत्ति नहीं।
इसलिए आत्मा जिस शांति और आनंद रूप में स्थित है, सदा उसी प्रकार वो स्थित रहती है। हर एक में स्थित है, हर एक में जागृत है, लेकिन हर एक उसके प्रति जागृत नहीं। आत्मा बोध स्वरूप या ज्ञान स्वरूप है। इसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद न होने के कारण ज्ञान और अज्ञान की सापेक्षता नहीं है। ये सदा अपने प्रकाश से प्रकाशित रहने वाली दिव्य चेतना है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति सदा के लिए अविद्या के जाल से दूर हो जाता है, छूट जाता है। आत्मा शुद्ध और बुद्ध होने के कारण मुक्त स्वरूप ही है। जीव के साथ तो वासनाओं की मलिनता है, उसके बंधन में पड़ा जीव सुख दुख भोगा करता है, किंतु आत्मा के साथ ऐसी कोई मलिनता नहीं है, इसलिए वो नित्य मुक्त है। जो व्यक्ति जीव भाव में है वो बंधन में है, और जो आत्म भाव में है वो आत्मा सत्य स्वभाव भी है। आत्मा और जीव में बिंब प्रतिबिंब का संबंध है। प्रतिबिंब से बिंब जैसे ही कुछ लक्षण प्रतिबिंब में होते हैं, किंतु एक मिथ्या प्रतीति है, सत्य बिंब ही है। उदाहरण के रूप में आकाश में स्थित सूर्य तो सत्य है, किंतु नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब मिथ्या है। सत्य होने के कारण आकाश का सूर्य तो नित्य है, किंतु पानी में उसका प्रतिबिंब नित्य नहीं है। जल सूख जाने पर सूर्य का प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वो प्रतिबिंब भी नष्ट जल के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिबिंब रूप जीव अनित्य और मिथ्या है, बिंब रूप आत्मा नित्य और सत्य। आत्मा के इन लक्षणों का अनुभव आ जाने पर अपने आप में एक परम संतोष का अनुभव होता है। संतोषा परमो लाभा, उस लाभ का अनुभव होता है जो लाभ कहीं भी अनुभव नहीं होता। संतोषा परमो लाभा, एक संतोष का अनुभव होता है। इसी के साथ शांति और विश्राम की उपलब्धि भी होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। और इसी के साथ आनंद की भी उपलब्धि होती है। इस अनुभूति को परमानंद कहकर यहाँ निरूपित किया गया है। आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति के लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। जीव को प्राप्त होने वाले क्लेश आत्मा पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जीव को 5 क्लेश रहते हैं, 5 क्लेश रहते हैं। नंबर 1 अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, वो हर जगह अपने को घुसाता रहता है। कोई अच्छी बात भी करे तो अपना अमान्यता वो पहले प्रकट कर देता है। राग, द्वेष और मृत्यु का भय। लेकिन आत्मा के साथ ये सब चीजें नहीं रहती। इसके अतिरिक्त आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद उसका अपना लक्षण है। आत्मज्ञान की वास्तविक स्थिति तभी है जब इस आनंद का अनुभव हो। ये आनंद अनुभव गम्य हो, केवल पढ़ के सुना देने से वो आनंद नहीं मिलता। वो अनुभव गम्य हो। संतोष का तभी अनुभव होता है। आनंद उसका अपना लक्षण है। आत्मज्ञान की वास्तविक स्थिति तभी है जब ये आनंद अनुभव गम्य हो। इस आनंद को पाकर ही तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। आत्मा का आनंद स्वतंत्र है। शरीर मन बुद्धि के स्तर पर विषयों से प्राप्त होने वाला सुख पराश्रित है और दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। पराश्रित दोनों ओर से है। अनुकूल विषय प्राप्त होने पर यह सुख निर्भर करता है, और जिस इंद्रिय मन बुद्धि से विषय ग्रहण किए जाते हैं वे भी स्वस्थ हो, तभी वो सुख अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त वो सुख न विषयों में है न इंद्रियों में है। आत्मा का ही आनंद विषय सुख के रूप में परिच्छिन्न होकर यद किंचित भासता। विषय सुख में जो सुख का अनुभव होता है वो आत्मा के ही आनंद की झलक है। लेकिन मूढ़ता के कारण हम कहते हैं हम आत्मा को नहीं मानते, और आत्मा का आनंद अपना है, स्वतंत्र है, स्वच्छ है। वहां वो अपने समग्र रूप में उपलब्ध है। इस अर्थ में यहाँ उसे परम आनंद परमानंद कहा गया। तात्पर्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, उसमें स्थित होना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और इससे बड़ा कोई लाभ नहीं,
इससे बड़ा कोई कार्य भी नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं, और पुण्य का भोग भी इससे बड़ा कोई नहीं। हर व्यक्ति स्वभावतः सुख स्वतंत्रता सुरक्षा चाहता है। आत्मभाव में स्थित होने पर यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये सब तो आत्मा के अपने ही लक्षण है। अब परम सत्स्वरूप ब्रह्म या आत्मा को वेदांत में अद्वय कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को अद्वय भाव की भी प्राप्ति होती है। ये समझ में आ जाता है कि अपनी सत्ता से भिन्न कहीं कुछ नहीं है। जो मायामय जगत का नाना तो दिखाई देता है, वो भी अपना ही रूप है। जैसे मिट्टी घट का रूप धारण कर लेती है, तो घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं होता। जल से तरंग उत्पन्न होती है, तो जल की ही प्रतीक रूप में होती है। जल से भिन्न उसका अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म स्वरूप आत्मा ने ही जगत का रूप धारण किया हुआ है। जगत से भिन्न कुछ नहीं है। अगर हम जगत में रुचि न रखें तो जगत कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि मैं अद्वय रूप चेतन सत्ता हूँ, अपने से भिन्न। कुछ न होने के कारण न कोई काम्य पदार्थ हो सकता है और न कोई कामना करने वाला ही हो सकता है। अपने से भिन्न न कोई काम्य पदार्थ हो सकता है, न कोई कामना करने वाला हो सकता है। हम ही करते तभी तो होता है, और हम न करें, ना तो कोई काम्य पदार्थ है, ना ही कोई कामना करने वाला है। सफलता असफलता, जय पराजय का फिर कोई प्रश्न ही नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त कर हम कह सकते हैं ब्रह्म ही वाहमस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ। अभी तक विचार करते हुए हम अपने जिस आत्म स्वरूप पर पहुँचे, वो श्रुति प्रमाण से ब्रह्म है, प्रमाणित है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म और आत्मा दो नहीं वरन एक ही वस्तु है। अपने अद्वय आत्म स्वरूप से प्राप्त होने का अर्थ यह भी है कि पर ब्रह्म परमात्मा भी हमसे पृथक नहीं है। जब तक आत्मा और परमात्मा या जीव और ईश्वर में हमारी बुद्धि भेद मानती है, तब तक हम द्वैत अद्वैत पद प्राप्त नहीं हुआ। अतः आत्मज्ञानी व्यक्ति अभय होकर अपने सत्स्वरूप को ही परमात्मा या ब्रह्म स्वीकार करता है, आनंदित होता है। ब्रह्म ही वाहमस्मि, ब्रह्म ही मैं हूँ, और हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक ही सत्य को उलट फेर कर दो बार कहा, जिससे इस कथन में कहीं और भ्रम न रहे। यही प्रक्रिया कैवल्य उपनिषद में तत्त्वमेव त्वमेव तत्, वही तुम हो और तुम ही वो हो कहकर अपनाई गई है। यद्यपि यह एकता तत्काल अनुभव में नहीं आती, किंतु इतने से ही विचलित नहीं हो जाना चाहिए और महर्षियों को एक अटल और भली भांति परीक्षित सिद्धांत को नहीं छोड़ बैठना चाहिए। अपने अहंकार की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपने आप में सत्वस्तु की खोज करते हुए हम अंत में जिस तत्व पर पहुंचते हैं उसे ही आत्मा कहा जाता है। और वही खोज जब बाहर भीतर का भेद छोड़कर आगे बढ़ती है तो आत्मा को परमात्मा के रूप में अनुभव करा देती है। कहने में भेद प्रतीत होता है, किंतु अनुभूति में ऐसा कोई भेद नहीं। आत्मा और परमात्मा ब्रह्म घटाकाश और मठाकाश की तरह एक तत्व है। वर्णनकर्ता की दृष्टि में ही उसके नाम भिन्न है। बृहत्तर होने से जो ब्रह्म है वही अपनी सत्ता होने के कारण आत्मा है, और संपूर्ण संसार का आधार होने के कारण उसे ही परमात्मा है। इसका अनुभव समाधि के पार जाने में होता है। ये समाधि योग्यता है। उस स्तर पर इधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है। इसलिए समाधि किसे कहते हैं ये हम लोग कल सुनेंगे।
लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो अधापतित जीवन को ये महान लिए चलो अधापतित जीवन को ये महान लिए चलो हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा ज्ञान हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा ज्ञान तिमिर से सुमति हो चंचल चित हो सुस्थिर से सुगतिमति हो चंचल चित हो सुस्थिर देख रे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो करे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो मिट जाए अंतर के सब दुर्गमनीय दोष मिट जाए अंतर के सब दुर्गमनीय दोष प्रभु प्रदत्त सद्गुण से हो नमन सकल सर्वदत्त सद्गुण से हो नमन सकल दोष मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए चलो पर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो करे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो अधापतित जीवन को ये चलो अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो वो बल दो जिससे मैं कृष्णा को सकूं जागो ओ बल दो जिससे मैं कृष्णा हो सकूं त्याग जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ नाराज जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न लाभ उसी तरह जैसा कुछ हो विधान लिए चलो इसी तरह जैसा भी हो विधान लिए चलो लिए चलो सतपथ में लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो ये मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार अब तो जिस बात बने भव दुख से करो पार पथिक पूर्व पापों पर जो न ध्यान लिए चलो पतित पूर्व पापों पर लोग ध्यान लिए चलो चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो अधापतित जीवन को ये महान अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो मानव वही है जो कुछ जानता भी है और मानता भी है। सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है। जब तक दुर्बलता रहेगी तब तक मानवता की जागृति आप में नहीं होगी और दुर्बलताएं काम क्रोध लोभ मोह के रूप में जो है ये सब निवृत्त हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए, ये मानव जीवन की मांग है। ये जब दुर्बलता नहीं रहती तब मानवता जागृत होती है, तब आप परमात्मा की उपासना के योग्य होते। नहीं तो लोभ की पूर्ति, काम की पूर्ति, अभिमान की पूर्ति, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे योगासन करो, चाहे कुछ करो, उसी की पूर्ति होती रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर
महाविष्णु महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमये ॐ मृत्योर्मा मृतम्